अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चल रही थी, तो जनसंख्या के आगे है जनसंख्या घनत्व, उसके बारे में प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2011 के आंकड़े के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 382 से 447 अधिक है। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रह रहे हैं। अगर पूरा भारत निकाला जाए तो कितने हैं? तो 382। ठीक है, प्रदेश का भी पता लग गया और जो है भारत का भी पता लग गया, दोनों पता लग गया। अच्छा, 2011 के अनुसार जन घनत्व की दृष्टि से ये देश के या तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो 9वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व में प्रदेश का स्थान कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से लेकर 2000 के दौरान जन घनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने वृद्धि हुई है प्रदेश की? तो कहते हैं 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद राज्य के जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई? 1981 से लेकर 1991 सब वृद्धि हुई। अब सबसे कम वृद्धि कब हुई थी? 1951-61 में हुई थी। तो जनसंख्या वृद्धि जो हुई है, जनघनत्व, माफ़ी चाहूँगा, जनसंख्या नहीं जनघनत्व, तो जनघनत्व 1981-91। और जबकि पूछी जाए सबसे कम जनघनत्व क्या है, तो कह दें 1991-61। ये क्वेश्चन हो गए। नीचे देखते हैं, प्रदेश के जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में। इसमें 3 जिले इम्पॉर्टेंट हैं जनसंख्या घनत्व। कौन कौन से हैं? एक तो गाजियाबाद में कितनी जनसंख्या घनत्व, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 3971। दूसरे नंबर पर वाराणसी 2395। तीसरे नंबर पर लखनऊ 1816। ठीक, चौथे नंबर पे भदोही है। बस 3 नंबर तक या बहुत भदोही तक याद रखो, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ठीक है, इतने याद रखें। आगे देखते हैं, न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ये बढ़ते क्रम में है। देखो, ललितपुर में सबसे 1 किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? 242। अब गाजियाबाद में 3971 थे, तो जब सबसे कम घनत्व कहाँ है? ललितपुर में। फिर सोनभद्र में है, फिर हमीरपुर में है, फिर महोबा में, फिर चित्रकूट में। ये सीरीज ठीक इम्पॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। अब आते हैं अब हो गए पढ़े लिखे, मतलब साक्षरता के बारे में बात करते हैं। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.72। ये 72 याद रखेंगे, 67.72 याद रखेंगे। 67 पॉइंट्स पता ही है, लेकिन 72 इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खेला होता है, वो 72 पे होता है। तो पुरुष साक्षरता कितनी? 77.3। स्त्री साक्षरता कितनी? 57.2। ये साक्षरता है। अगर केवल पुरुष पूछे तो कहते हैं 77.3, स्त्री पूछे 57.2। ये 2011 के अनुसार है। अच्छा, प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी? भाई 5.3 कम है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में कितनी वृद्धि, कितने पढ़े लिखे वृद्धि हुई? ये 11.36। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। कितनी वृद्धि हुई? इतनी वृद्धि हुई, मतलब 1 से लेकर 11 तक इतने पढ़े लिखे लोग मिल गए। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या में वृद्धि 57.25 में, ये देश का तीसरा राज्य है। अच्छा, साक्षर जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, इतनी वृद्धि हो रही है। ये देश का चौथा राज्य है, तीसरा राज्य है। अच्छा, आगे देखते हैं, 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच कितना अंतर है? ये देखो 20.1% का है। ठीक, इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम अंतर कानपुर नगर जिले का है। ठीक, अगर अंतर पूछे जाए तो महिला पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनके बीच में अंतर सबसे ज़्यादा महाराजगंज लड़का लड़कियों में अंतर, और सबसे कम कानपुर नगर में। ठीक, आगे देखते हैं, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले, मतलब घटते क्रम में 5 जिले क्या है? 3 ही जिले याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, 80 मतलब 100% में थे 80 मतलब प्रतिशत पढ़े लिखे हैं। फिर कानपुर नगर है, देखो 79 है, फिर औरैया है। ये तीन याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ रहते हैं? वो क्या है? श्रावस्ती 46%, बैराइस 49%, बलरामपुर ये भी 49.5%, बदाऊं 51%। 3 याद रखेंगे। तो सबसे न्यूनतम पढ़े लिखे कहाँ है? श्रावस्ती, बैराइच, बलरामपुर।
अच्छा, अब आते हैं लिंगानुपात। तो 2011 के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भाई राष्ट्रीय 943 है, से कितना कम है? 31 कम है। लिंगानुपात याद रखेंगे। 2001 की तुलना में 2011 तक प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? मतलब अब 912 है, तो पहले 2001 में कितना था? 898। 14% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, लिंगानुपात वाले जिले, अब एक तरफ उन्हें दिख दिया सर्वाधिक, ये घटवे के क्रम में, एक तरफ न्यूनतम बढ़ते क्रम। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ? जौनपुर में। फिर आजमगढ़ में देख लो कितना है, 1000 लड़कों पर लड़कियां कितनी? 1024। आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998। तीन इम्पॉर्टेंट हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। अच्छा, न्यूनतम क्या है? बढ़ते क्रम। सबसे कम लड़कियां कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नाम है गौतम बुद्ध नगर, लड़कियां हैं ही नहीं। फिर देखते हैं दूसरे में, बागपत, हमीरपुर कितना है? दोनों को है 861। ठीक, तीसरे नंबर पर है, बस तीसरे नंबर का, बस इतना ही याद रखो, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, बस इतना ही। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्रदेश में ही शिशु लिंगानुपात है। तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर। ये देखो टॉपिक कितना वैसे शिशु लिंगानुपात से ज़्यादा क्या है भाई? हो जाएगा जौनपुर में, लेकिन जब बच्चे की बात हो रही है, शिशु की बात हो रही है, तो बलरामपुर में। फिर दूसरे नंबर पर संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ नगर या फिर बहराइच। ये एक सीरीज है। ठीक है, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच। ठीक, न्यूनतम कहाँ है? बागपत में देखिए। ठीक, बागपत में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। वो जो है वो बड़े हैं, जो छोटे बच्चों का लिंगानुपात है। ठीक, अगर ना आए, वीडियो ना दिखाए, तो कम से कम सुने जरूर। ठीक, बस हम बार बार सुनेंगे तो क्या है, हमें याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और जब कल कोचिंग आएंगे तो एक बार क्या होगा, जब इसे पढ़ेंगे, ठीक, डिस्कस कर लेंगे, तो और मतलब जल्दी क्लियर हो जाए।